नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण ऑपरेशन। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर केवल 2023 का ही डाटा इंक्लूड नहीं किया गया है, बल्कि उससे पहले के भी डाटा इंक्लूड किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से एक प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन थ्रस्ट की। जो ऑपरेशन थ्रस्ट है ये रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु आरपीएफ द्वारा चलाया गया है। अब यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है थ्रस्ट। थ्रस्ट मतलब क्या होती है? तो थ्रस्ट मतलब होती है तृष्णा या फिर प्यास। तो प्यास बुझाने के लिए पानी की बोतलों का उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन थ्रस्ट जो है वो रेलगाड़ियों में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने हेतु चलाया गया है। ठीक है। अगला जो है वो है ऑपरेशन ऑक्टोपस। जो ऑपरेशन ऑक्टोपस है वो एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में टेरर फंडिंग व हिंसा फैलाने के लिए छापेमारी हेतु चलाया गया था। तो ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ऑक्टोपस के बारे में आपने देखा होगा, इसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो ऑक्टोपस है उसको डेविल फिश के नाम से जाना जाता है या फिर अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके 8 हाथ होते हैं। और यहाँ पर देखिए पीएफआई को याद करने के लिए कर लेते हैं बेवफाई। पीएफआई बेवफाई दोनों मैच करते हैं ना। तो आपको पता है अगर कोई बेवफाई करके चला जाए तो इंसान के लिए वो क्या हो जाता है? डेविल हो जाता है ना। पहले वो इंसान के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अगर बेवफाई करके चला जाए तो वो डेविल हो जाता है। तो डेविल फॉर डेविल फिश यानी ऑक्टोपस। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है वो एनआईए और ईडी के द्वारा पीएफआई के विरुद्ध देश में टेरर फंडिंग व हिंसा फैलाने के लिए छापेमारी हेतु चलाया गया था। याद हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है ऑपरेशन कावेरी। और जो ऑपरेशन कावेरी है ये सूडान की अशांति में अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कावेरी में आपको एक शब्द मिल जाएगा कौवे। कौवे है ना, यानी कौवा शब्द मिल जाए। और यहाँ पर सूडान में उड़ान शब्द मिल जाएगा। सूडान, सू के बाद उड़ान है ना, उड़ान शब्द आपको मिल जाएगा ना। तो आपको पता है कौवों के पर होते हैं और पर से वो क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान की अशांति से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। अब जो अगला है वो है ऑपरेशन ध्वस्त। और ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो एनआईए द्वारा आतंकवादी गैंगस्टर के ड्रग्स नेक्सन तोड़ने के लिए चलाया गया था। ठीक है, ड्रग्स नेक्सन जो है उसको तोड़ने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए ध्वस्त की बात हो रही है। ध्वस्त करना मतलब किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना है ना, नस्ते नाबूद कर देना। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है? आतंकवादी और गैंगस्टर। तो जाहिर सी बात है इनको ध्वस्त करना जरूरी है। और यहाँ पर एक शब्द और लिखा हुआ है ड्रग्स। तो ड्रग्स को याद करने के लिए कर लेते हैं डस्ट। ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा डस्ट उड़ेगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ेगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन ध्वस्त जो है वो एनआईए ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सन तोड़ने के लिए चलाया था। इसके बाद अगला है ऑपरेशन करुणा। और जो ऑपरेशन करुणा है ये मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है? म्यांमार। तो म्यांमार में आपको शब्द मिल जाएगा मार, है ना, मारना शब्द मिल जाएगा ना। और करुणा में आपको पता है करुणा मतलब क्या होता है? तो आपको पता है करुणा मतलब होता है दया, है ना। तो जाहिर सी बात है अगर आपके सामने किसी को बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाए तो आपके दिल में क्या होगी? करुणा आएगी उसके लिए, मतलब दया आएगी। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि अगर किसी को मारेंगे तो करुणा उसके लिए उत्पन्न होगी। तो ऑपरेशन करुणा जो है वो मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए चलाया गया था। ठीक है। अगला है ऑपरेशन सद्भावना। और ऑपरेशन सद्भावना जो है वो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र व एलओसी के पास के क्षेत्र के लोगों की मदद करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए सद्भावना शब्द लिखा हुआ है ना। सद्भावना मतलब सत्य प्लस भावना। तो कुल मिलाकर आप ऐसा समझ सकते हैं कि लोगों के प्रति अच्छी भावना दिखाना। ठीक है, कि हम उनके साथ हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र के लोग
व एलओसी के पास के क्षेत्र के लोग। तो आपको पता है ये बुरे तरीके से आतंकवादियों से प्रभावित होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा आतंकवादियों से यही प्रभावित होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनको सद्भावना की ज़रूरत है, जिससे कि इनको लगे कि हमारे देश जो है, या फिर हमारे देश की जो सेना है जो है वो हमारे साथ है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन सद्भावना है वो किसके लिए चलाया गया था, तो जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्र व एलओसी के पास के क्षेत्रों के लोगों की मदद के लिए। तो इसमें अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन अलर्ट की। जो ऑपरेशन अलर्ट है ये बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने हेतु शुरू किया गया था। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा। और अलर्ट की बात हो रही है तो आपको पता है अलर्ट तभी जारी होता है जब सुरक्षा की बात हो, है ना। सुरक्षा के लिए अलर्ट जारी किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा हमको सुरक्षा की ज़रूरत किससे है, पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवादियों को भेजता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो अलर्ट है यानी ऑपरेशन अलर्ट है ये बीएसएफ द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा बढ़ाने हेतु चलाया गया था। ठीक है। अगला जो है वो है ऑपरेशन दोस्त। और ऑपरेशन दोस्त जो है ये भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए चलाया था। तो यहाँ पर देखिए दोस्त में आपको दो शब्द मिल जाएगा, ठीक है, दोस्त दो। तो दो देश कौन कौन से यहाँ पर लिखे हुए हैं, तुर्की और सीरिया। तो कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, दो से आपको दो देशों का नाम याद रखना है। और आप अगर चाहें तो तुर्की का नाम याद भी रख सकते हैं, क्योंकि तुर्की में आपको शब्द मिल जाएगा तोर्के, ठीक है। और दोस्त मतलब दोस्ती। तो आपको पता है अभी जब G20 वाली बैठक हुई थी जम्मू कश्मीर में तो तुर्की नहीं आया था। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि तुर्की ने दोस्ती तोड़ दी है, ठीक है। तो तोड़ दी है दोस्ती किसने, तुर्की ने तोड़ दी तुर्की। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन दोस्त जो है वो भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित तुर्की व सीरिया की मदद के लिए चलाया था। इसके बाद अगला है ऑपरेशन गरुण। जो ऑपरेशन गरुण है ये सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए चलाया है, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सीबीआई द्वारा नशीली दवा की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन गरुण चलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए गरुण में आपको शब्द मिल जाएगा गारी गलौज टाइप का, ठीक है, गरुण गारी गलौज टाइप का मिल जाएगा ना। और यहाँ पर ड्रग नेटवर्क या फिर नशीली दवा की बात हुई तो जाहिर सी बात है जो नशा करते हैं वो फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं और दूसरों को बुरा भला बोलते हैं या फिर गाली गलौज करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन गरुण जो है वो ड्रग नेटवर्क या फिर नशीली दवा की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। अगला है ऑपरेशन नारकोस। और ऑपरेशन नारकोस जो है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे के माध्यम से हो रहे नशीले पदार्थों की सामग्री को रोकने के लिए चलाया गया है, ठीक है। मतलब जो नशीले पदार्थ की सामग्री है उसका विस्तार प्रसार ना हो उसको रोकने के लिए चलाया गया है। तो नारकोस में आपको शब्द मिल जाएगा नाकों, ठीक है, यानी नाक की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे नशीले पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको नाकों से भी लिया जाता है ना, नाक के द्वारा सूंघ कर उसको लिया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नारकोस भी जो है वो नशीले पदार्थों से संबंधित है। जैसे गरुण जो है वो भी नशीले पदार्थों से संबंधित है। और एक और है वो कौन सा है, ध्वस्त, वो भी ड्रग नेक्सन को तोड़ने के लिए चलाया गया था। तो ये आप याद रखिएगा कि ये तीनों के तीनों ड्रग या फिर नशीले पदार्थों से संबंधित हैं। अगला है ऑपरेशन मिशन अमानत, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामग्री को ट्रैकिंग करने हेतु चलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए यात्रियों की खोई हुई सामग्री, तो जाहिर सी बात है अमानत होगी, है ना। अगर किसी दूसरे व्यक्ति को मिल गई तो जाहिर सी बात है उसके लिए दूसरे की अमानत है, तो अमानत को वापस करना पड़ेगा। तो अमानत दूसरे की होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑपरेशन अमानत किसके लिए चलाया गया है, यात्रियों की खोई हुई सामग्री को ट्रैकिंग करने के लिए या फिर ट्रैक करने के लिए। क्योंकि अगर किसी भी यात्री की सामग्री खो गई है तो जिसको मिली है वो उसके लिए अमानत है, ठीक है। तो अमानत संभाल के रखनी पड़ती है और जिसका हो उसको वापस भी करना है। तो आप ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद जो अगला है वो है ऑपरेशन गंगा। और आपको पता है जो ऑपरेशन गंगा है वो भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए चलाया गया था। अच्छा, गंगा में आपको एक शब्द मिल जाएगा गन की बात हो रही है। तो आपको पता है युद्ध क्षेत्र है, तो युद्ध क्षेत्र में गन तो चलेगी ही, है ना। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा, गन चलेगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा, आपको पता है कि अभी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लड़ाई कहाँ पे हो रही है, यूक्रेन और रूस की हो रही है ना। तो यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। तो याद रखिएगा कि गन वॉर जो है यूक्रेन में चल रहा है। तो आपको याद हो जाएगा कि ऑपरेशन जो गंगा है वो किससे संबंधित है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन ऑलिविया की।
जो ऑपरेशन ओलिविया है वो भारतीय तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओली रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है। तो ओलिविया ओली दोनों मैच करते हैं, तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला है ऑपरेशन सतर्क। और जो ऑपरेशन सतर्क है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू व अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर तंबाकू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तंबाकू में आपको शब्द मिल जाएगा डाकू, तंबाकू डाकू। और सतर्क तो आपको पता है, अगर किसी भी क्षेत्र में डाकू हो तो जाहिर सी बात है लोग वहाँ सतर्क होकर चलते हैं, है ना। रात के टाइम पे नहीं चलते, जब ज़्यादा लोग निकलते हो तब निकलते हैं। तो कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं कि लोग डाकू वाले क्षेत्रों से एकदम सतर्क होकर चलते हैं। तो ये आपको याद हो जाएगा कि जो ऑपरेशन सतर्क है वो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ट्रेनों में अवैध तंबाकू व अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगला है ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए चलाया गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ शब्द देवी शक्ति। और आतंकवादियों की बात हो रही है, आपको पता है तालिबानी यानी आतंकवादी ISIS से संबंधित। तो जाहिर सी बात है अगर कोई आतंकवादियों के फंदे में फंस जाएगा या फिर उनके पास फंस जाएगा तो जाहिर सी बात है वो देवी देवताओं को याद करेगा। तो याद रखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति किससे संबंधित है, वह तालिबानियों या फिर अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय लोगों को भारत में वापस लाने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला है वो है ऑपरेशन थंडर या फिर ऑपरेशन उपलब्ध भी बोल सकते हैं। यह रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने तथा लोगों को टिकट उपलब्ध करवाने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, रेलवे टिकट कालाबाजारी। अच्छा, टिकट में आपको एक शब्द मिल जाएगा, क्या, टी कट। टी की कट होती ना, टी मतलब चाय, तो चाय जो है वो कट में मिलती है अगर बाजार में लेंगे तो। और यहाँ पर देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, थंडर। थंडर में ठंडा शब्द, तो जाहिर सी बात है अगर मौसम ठंडा होता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा टी पीना पसंद करते हैं। तो टी फॉर टिकट। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की। जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है यह सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय द्वारा सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों को ट्रैकिंग कराने के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम। ठीक है, तो फ्रीडम को याद करने के लिए कर लेते हैं फ्रीजम, यानी फ्रिज की बात। और फ्रिज आपको पता है ग्लेशियर की बात हो रही है, सियाचिन ग्लेशियर, तो वहाँ पर ग्लेशियर है तो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, बर्फ़ जमी होगी, जैसे फ्रिज में बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, तो फ्रिज में बर्फ़ जमती है जैसे ग्लेशियर में बर्फ़ जमी हुई है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन आहट की। जो ऑपरेशन आहट है ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए आहट को कर लेते हैं याद करने के लिए, आहत। आहत करना मतलब किसी को क्षति पहुँचाना यानी नुकसान पहुँचाना। तो आपको पता है अगर महिलाओं और बच्चों की तस्करी की जाएगी तो तस्करी जहाँ के लिए कर दी गई है, जहाँ उनको बेच दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग उनको संभाल के तो रखेंगे नहीं, बल्कि उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा आहत करेंगे। तो ऑपरेशन जो आहट है वो किसके लिए चलाया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए चलाया गया है। ठीक है, अगला है ऑपरेशन सर्द हवा। तो ये तो सबको पता है कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए चलाया गया था। तो इसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि BSF द्वारा ये चलाया गया था सीमा पर सुरक्षा के लिए। जब ठंडी का टाइम था, कुहासे का टाइम था, तो कुहासे में कहीं घुसपैठ ना हो तो उसके लिए चलाया गया था। ये पुराना है तो सबको याद भी होगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए परिवर्तन को याद करने के लिए कर लेते हैं पराया वतन। परिवर्तन, पराया वतन। अब यहाँ पर देखिए भांग की खेती, भांग को कर लेते हैं भाग। तो जाहिर सी बात है जो देश से भाग जाते हैं तो दूसरे देश में चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गए, है ना। तो इनसे ये सब लोग कहाँ गए, देश से भाग गए, पराया वतन भाग गए। पराया वतन मतलब दूसरे देश भाग गए। तो भागना फॉर भाग और पराया वतन फॉर परिवर्तन। तो आप ऐसे इस पॉइंट को आसानी से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है ऑपरेशन ग्रीन, जो कि केंद्र द्वारा
टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन की बात हो रही है और यहाँ पर शब्द क्या लिखा हुआ है, कृषि उत्पाद। तो आपने देखा होगा कृषि उत्पाद मतलब ग्रीन से ही संबंधित है, हरा भरा कृषि हरी होती है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, या फिर हरित क्रांति से भी समझ सकते हैं, हरित क्रांति कृषि से ही संबंधित थी। तो याद रखिएगा कि ऑपरेशन ग्रीन कृषि के लिए चलाया गया था। तो यह केंद्र सरकार द्वारा टमाटर, प्याज और आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, अगला जो है वो है ऑपरेशन नमस्ते, जो कि भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया था। अब देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन नमस्ते। नमस्ते करने की बात हो रही है, मतलब हाथ वाथ नहीं मिलाएंगे, दूर से नमस्ते कर लेंगे। तो आपको पता ही है कोविड के टाइम पे ऐसा ही होता था। तो भारतीय सेना ने कोविड से अपने आप को बचाने के लिए ऑपरेशन नमस्ते चलाया था। ठीक है, अगला है ऑपरेशन वंदे भारत। जो ऑपरेशन वंदे भारत है ये विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। अब देखिए वंदे भारत, वंदे भारत मतलब बंदे आपको पता है, लोगों को भी बोलते हैं कि इतने बंदे थे मेरे पास। ठीक है, तो इतने बंदे मतलब 14,800 बंदों को भारत लाने के लिए वंदे भारत जो ऑपरेशन है वो चलाया गया था। तो वंदे भारत लाना है, ऐसा ऑपरेशन चलाया गया था। क्यों? क्योंकि वंदे भारत में नहीं थे बल्कि भारत से बाहर थे, दूसरे देश में थे। तो 14,800 बंदे भारत लाए गए। तो याद रखिएगा कि वंदे भारत जो ऑपरेशन है वो किसके लिए चलाया गया था, तो विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए चलाया गया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन प्रवाह की। जो ऑपरेशन प्रवाह है ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए चलाया गया था। तो प्रवाह मतलब आप समझ ही रहे हैं, किसी भी चीज़ को बहा ले जाना। ठीक है, प्रवाह कहलाता है। और यहाँ पर बाढ़ के खतरे की बात हुई तो अगर जाहिर सी बात है, अगर कहीं बाढ़ आएगी तो अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को प्रवाहित कर ले जाएगी, मतलब बहा ले जाएगी। तो अलग से ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। अगला है ऑपरेशन सुदर्शन। और जो ऑपरेशन सुदर्शन है ये बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए चलाया गया था। अच्छा, सुदर्शन आपने सुना होगा, सुदर्शन चक्र है ना। और सुदर्शन चक्र का उपयोग हमेशा भगवान विष्णु किसके लिए करते थे, राक्षसों या फिर दुश्मनों के अंत के लिए, है ना। भगवानों के राक्षस कौन थे, दुश्मन थे। तो दुश्मनों के अंत के लिए सुदर्शन का उपयोग किया जाता था, सुदर्शन चक्र का उपयोग किया जाता था। ठीक वैसे ही हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान है ना। चीन तो कुछ हद तक कम है लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा है। जब दुश्मन की बात आती है तो हमेशा पाकिस्तान याद आता है। तो आपको पता है दुश्मनों के अंत के लिए सुदर्शन चक्र का उपयोग किया जाता है। तो दुश्मन कौन है, पाकिस्तान, वही हमेशा घुसपैठ करता रहता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ऑपरेशन सुदर्शन जो है वो बीएसएफ द्वारा पंजाब एवं जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए चलाया गया था। मतलब कि अगर घुसपैठ करेंगे तो उनका अंत करना है किससे, सुदर्शन चक्र से। ठीक है, अब जो अगला है वो है ऑपरेशन दूधी, जो कि जम्मू कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवाद विरोधी अभियान में जीवित सैनिकों को सम्मानित करने के लिए असम राइफल द्वारा चलाया गया। तो दूधी, यहाँ पर ढूंढी को कर लेते हैं ढूंढी। ठीक है, दूधी ढूंढी मतलब ढूंढने की बात। और लिखा क्या हुआ है, एक एकल आतंकवादी विरोध गतिविधि। ठीक है, मतलब कि अकेले होकर क्या करते थे, आतंकवादियों का विरोध करना या फिर उनको ढूंढना, उनका पता लगाना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ढूंढी शब्द मतलब ढूंढना शब्द लिखा हुआ है। तो आप ऐसे आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि ऑपरेशन जो दूधी है वो जम्मू कश्मीर में किए गए एक एकल आतंकवादी विरोधी अभियान में जीवित सैनिकों को सम्मानित करने के लिए असम राइफल द्वारा चलाया गया है। ठीक है, अगला जो है ऑपरेशन समुद्र मैत्री है। यह जो है ये भूकंप व बाढ़ से प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, समुद्र मैत्री। तो समुद्र को भी मित्र बनाने वाले थे कौन, भगवान राम। आपको पता है जब सीता माता के लिए भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तब वो समुद्र को मित्र बना रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। क्योंकि उनको क्या चाहिए था, समुद्र से रास्ता चाहिए था। तो उनको पूजा कर रहे थे, उनको मना रहे थे जिससे कि वो मित्र जैसा काम करें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर बाद में आपने देखा कि राम भगवान ने मतलब कि प्रतिज्ञा की मैं सुखा दूंगा, फिर समुद्र देव प्रकट हुए। तो समुद्र को भी मित्र बनाना चाहते थे राम भगवान, किसके लिए, सीता माता के लिए। तो ये दोनों, इन दोनों सिया, ठीक है, ये दोनों मतलब सीता राम और लक्ष्मण।
तो ये दोनों में राम और लक्ष्मण भगवान आएंगे और सिया, तो ये दोनों और सिया, तो आप ऐसा याद रखिएगा कि ये दोनों सिया के लिए समुद्र को भी मित्र बनाना चाहते थे। तो समुद्र मैत्री जो है ऑपरेशन, ये भूकंप व बाढ़ से प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है ऑपरेशन मर्यादा। और ऑपरेशन मर्यादा जो है ये चलाया गया था उत्तराखंड द्वारा धार्मिक स्थलों में गंदगी फैलाने के खिलाफ। गंदगी फैलाना मतलब केवल वहाँ पर कूड़ा कचरा फेंकना नहीं, बल्कि वहाँ पर जो हुड़दंगी होती है, या फिर मतलब कि ऐसा समझिए कि वहाँ पर जो भी गंदगियाँ किसी भी प्रकार की जाती हों, तो उनको सबको दूर करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो यहाँ पर मर्यादा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो हमको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। वहाँ पर ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो कि धर्म के खिलाफ हों, है ना। तो मर्यादा में रहना चाहिए। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर की, जो कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाया था। अब यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, साइबर अपराध। आपको पता है साइबर अपराध मतलब इंटरनेट से संबंधित, और यहाँ पर कुकी शब्द लिखा हुआ है। अगर आपने कभी ब्राउज़र चलाया हो और ब्राउज़र की हिस्ट्री कभी डिलीट की हो आपने, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ऑप्शन होता है हिस्ट्री डिलीट करने में, कुकीज़ एंड कैश का। अगर आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा आप गूगल कर लीजिएगा और कुकीज़ एंड कैश के बारे में पढ़ लीजिएगा। तो वो भी इंटरनेट से संबंधित होते हैं, और यहाँ पर साइबर अपराध ये भी इंटरनेट से संबंधित है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि कुकी मॉन्स्टर जो है ये कानून प्रवर्तन अधिकारियों के एक अंतर्राष्ट्रीय संघ ने साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाया था। अगला है मॉल्टन मेटल, जो कि ये ऑपरेशन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा सोने की तस्करी के रैकेट के भंडाफोड़ के लिए चलाया गया था। तो मेटल की बात हो रही है, और मेटल की अगर बात करें तो महंगा मेटल सोना है ना, जिसकी सबसे ज़्यादा मान्यता है, सबसे ज़्यादा माना जाता है या सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। तो मेटल में सोना सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि सोने की तस्करी के भंडाफोड़ के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन वनीला की। जो ऑपरेशन वनीला है ये भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए नौसेना की बात हो रही है, और वनीला में आपको एक शब्द मिल जाएगा, नीला में नाला। नाला आपको पता है बड़े बड़े नाले होते हैं जिससे पानी निकलता है। तो पानी वाला काम आपको पता है, अगर मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा नाला उफान में हो, ठीक है, बाढ़ की स्थिति में आपने देखा होगा बड़े बड़े जो नाले होते हैं वो उफान की स्थिति में होते हैं, तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तब उनको बचाने के लिए कौन आता है, नौसेना। मान लीजिए बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में ऐसा काम हो रहा है तो नौसेना आएगी जो कि पानी से संबंधित है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नौसेना द्वारा मानवीय सहायता तथा आपदा राहत मिशन के लिए ये चलाया गया था। ठीक है, अगला जो है वो है ऑपरेशन संकल्प, और ये भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशन संकल्प। संकल्प में आपको शंख शब्द मिल जाएगा। शंख को कर लेते हैं शंख। शंख आपको पता है पानी की गहराइयों में मिलता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शंख जो है वो समुद्र की खाड़ियों में मिलता है ना, गहराई में, खाड़ी में मिलेगा। तो आप ऐसे आसानी से याद रख सकते हैं कि ऑपरेशन संकल्प जो है ये जो भारतीय नौसेना है उसके द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया था। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 की, जो कि नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया था। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जिसको O2 बोलते हैं, तो 2 से आपको आसानी से याद हो जाएगा समुद्र सेतु, सेतु 2 O2। ठीक है, तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से शिपमेंट हेतु चलाया गया था। इसके बाद अगला है ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट, क्योंकि ये वाला सेकंड था। तो जो फर्स्ट है वो नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। तो मालदीव में आपको माल शब्द मिल जाएगा। माल मतलब पैसे, रुपए या फिर खनिज संपदा, ये सब चीज़ें। तो आपको पता है समुद्र में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। समुद्र से बहुत सारी चीज़ें निकाली जाती हैं जिससे कि हमको माल मिलता है, मतलब पैसे रुपए मिलते हैं, या फिर समुद्र के जरिए भी माल एक देश से दूसरे देश भिजवाया जाता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि समुद्र सेतु अगर होता, समुद्र में अगर सेतु होता तो आसानी से माल एक देश से दूसरे देश पहुँचाया जा सकता था। तो आपको ये भी पॉइंट आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑपरेशन मेघ चक्र की, जो कि बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार व साझा करने के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा चलाया गया था। तो इसके लिए मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं है,
अब एक और पॉइंट है, वो है ऑपरेशन मिशन सागर, जो कि विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स और कोमोरोस को सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। तो इन दोनों की ट्रिक मैं नहीं बना पाया हूं, तो इनको आप खुद से याद रखिएगा। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और जितनी भी करंट अफेयर्स की वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी हैं तो उनकी जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।